हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और आप लोग जो अपनी मेहनत है, जो अपनी प्रिपरेशन है वो पूरी ईमानदारी से कर रहे होगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। इस सेशन के अंदर आपके डाउट होंगे, आपके सवाल होंगे और मेरे जवाब होंगे दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग। तो आपके फॉर्म भरने से लेके ज्वाइनिंग तक आपके सभी डाउट है वो मैं क्लियर करके चलूंगा। लाइव सेशन इसलिए नहीं लेके आया क्योंकि वहाँ पर जो कमेंट है ना वो थोड़ा सा स्पीडली चले जाते हैं, तो उनका जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं एक प्रॉपर वीडियो के द्वारा आपके जो जितने भी डाउट्स हैं उनको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। जितने मेरे चैनल पे आप लोगों ने कमेंट किए होंगे और जो इंडिविजुअल जो मेरे को कमेंट आप लोगों के जो डाउट मिले हैं उस तरीके से भी मैं उन चीज़ों को आप सबके सामने लेके आने की कोशिश करूंगा और आपको एक ही सिंगल वीडियो के अंदर सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर पाओगे। ठीक है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। अगर आपसे घर पे पढ़ाई नहीं हो रही है, मन नहीं लग रहा, पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो रेवाड़ी के अंदर एक गुरुकुल खुला है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। मेंटर 365 नाम से एक गुरुकुल है, ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, जिसके अंदर लाइब्रेरी वगैरह, रहना, खाना पीना और आपका जो एक्सरसाइज वगैरह, वर्कआउट वगैरह, टाइपिंग वगैरह भी है, वो सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पर हो जाती हैं। तो आप वहाँ पर विजिट कर सकते हो, नंबर दे रखा है मैंने स्क्रीन पर, उनसे एक बार बात कर सकते हो। देखो, अब आपके मैं डाउट है वो ले लेता हूँ और एक एक डाउट का मैं जवाब दूंगा, तो आप ध्यान से उन चीज़ों को देख लेना कि आपका भी यही डाउट है या कोई और डाउट है। सबसे पहला कि भैया क्या फॉर्म फिल करने से पहले OTR करेक्शन का चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो भाई, OTR करेक्शन का चांस आपको मिला था। अब फॉर्म भरने से पहले मेरे को नहीं लगता कि दोबारा से आपका पोर्टल है वो खुलेगा। आपको भर देना चाहिए था उस टाइम पे OTR। ठीक है, 3 महीने बाद ही पोर्टल है वो खुलेगा, उससे पहले आपके जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे। मतलब इस महीने पॉसिबिलिटी है कि आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और फॉर्म भरने भी इवन स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है। दूसरा है कि सर LMV लाइसेंस अभी तक नहीं बनवाया है, वो एग्जाम के बाद जो आपका टाइम पीरियड रहेगा उसमें बनवा सकते हैं। देखो, ये गलती मत किया करो। आपको ही पता है कि जो 6 महीने के तो लिए तो आपका जो लर्निंग लाइसेंस है वो बन के आएगा। ठीक है, लर्निंग लाइसेंस है वो बनेगा भाई 6। देखो, ऐसी गलती मत किया करो। आपको ही पता है कि जो आपका लर्निंग लाइसेंस है वो बनेगा 6 महीने के लिए, तो ठीक है, तो तब तक तो आपकी भर्ती भी जा चुकी होगी, तो आपको पहले ही बनवा लेना चाहिए था आपका जो LMV लाइसेंस है। और उसमें कार और बाइक दोनों मेंशन होने जरूरी है। ठीक है, कहीं एक हो। और ये फिजिकल के टाइम पे चेक होता है। अगर आपके पास फिजिकल के पास होगा फिजिकल के टाइम पे, तो आपको आगे फिजिकल है वो कंडक्ट करवाने दिया जाएगा। अगर नहीं होगा तो वहीं आपको गेट से ही बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है। सर EWS में एज में छूट मिलती है? नहीं, EWS में नहीं मिलती आपको, OBC में मिलती है, SC और ST में मिलती है। या फिर दिल्ली पुलिस का कोई अगर आपका फैमिली मेंबर है, मतलब माता या पिता है, कोई भी फादर या मदर है, और या आप स्पोर्ट्स कोटे से हो, तो उस हिसाब से आपको छूट दी जा सकती है। बाकी अदरवाइज कोई आपको छूट नहीं मिलेगी। हाइट बता रहा है कि मेरी जो हाइट है 169 है, तो क्या मेरे को दिल्ली पुलिस के अंदर कोशिश करनी चाहिए? नहीं, आप कोशिश करो कि अगर आपकी हाइट ग्रो हो सकती है इन 3-4 महीनों में। ठीक है, कुछ इस तरीके से दवाई आती है, मेडिसिन आती है। ठीक है, वो आप डॉक्टर की सलाह से ले सकते हो। अगर आपकी हाइट इंप्रूव हो सकती है तो आपके चांसेस हैं। बाकी अदरवाइज 170 सेंटीमीटर एग्जैक्ट होनी चाहिए। ठीक है। और OBC के लिए सेम हाइट है, OBC के लिए कोई हाइट की छूट नहीं है। ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस का मैंने बता दिया, ड्राइविंग लाइसेंस से ही ज़्यादा चीज़ें थी। और NCC आप पूछ रहे हैं, NCC के मार्क्स मिलते हैं भाई। ठीक है, 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर। C सर्टिफिकेट के 5, B के 3, आपके जो A सर्टिफिकेट है उसके 2 मार्क्स। ठीक है। CPO का नोटिफिकेशन इसी महीने आने की संभावना, क्योंकि दिल्ली पुलिस से पहले ये 3 बड़ी भर्तियां हैं, MTS की और आपकी CGL की और आपकी CPO की। ठीक है, तो ये भर्तियां आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए पहले। OTR करना जरूरी था भाई, OTR करना जरूरी था। अब वो डेट है वो भी जा चुकी है। ठीक है, तो आपके सारे के सारे जो कमेंट है, जैसे एक पूछ रखा कि ब्रोदर -1.5 है, लेसिक करवाने के बाद चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा। अगर आपकी आंखों में प्रॉब्लम है और चश्मा काफी बड़ा है, ठीक है, जैसे इन्होंने बता रखा है -1.5 है, तो आप लेसिक करवा लो।
ठीक है, उससे आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि कुछ नहीं पता कि आपका मेडिकल है वो कहाँ पर करवाया जाएगा। तो मेडिकल में अनफिट हो सकते हो आप, डेफिनेटली हो सकते हो। तो अपना आँखों का, ठीक है, और आँखों का मोस्टली वो चीज़ें ज़्यादा देखते हैं कि आप कलर ब्लाइंड हो या नहीं हो, ठीक है, इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, फ्लैट फुट है वो नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके की काफ़ी चीज़ें हैं। ठीक है, कुछ का डाउट ये था कि सर ड्राइविंग लाइसेंस में पिताजी का नाम कुछ और है, मतलब सिंह लगा दिया या सरनेम लगा दिया, तो उसके लिए आप एफिडेविट साथ में जरूर बनवा लेना। ठीक है, एफिडेविट चल जाएगा। सेम आपका 10वीं और 12वीं के अगर डॉक्यूमेंट में इस तरीके से चीजें हैं तो आप ये चीजें जरूर करवा लेना। ठीक है, तो आपके सारे डाउट है वो मैं इस वीडियो के अंदर ले लूंगा। ठीक है, ओबीसी आप पूछ रहा है कि सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट 1 ईयर ओल्ड एक्सेप्टेड है या नहीं है। जरूर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि जब आप फॉर्म फिल करने की जो डेट होती है उससे पहले के बने होने चाहिए आपके सभी सर्टिफिकेट। और ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपका फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। मतलब आप अप्रैल के बाद है वो कभी भी आप बनवा लो। ठीक है, इस महीने मतलब जब आपके फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे, ये 2-3 महीने का जो गैप है इसी का आपका होना चाहिए ईडब्ल्यूएस का। और जो जनरल वाले हैं वो जरूर बनवा लो भाई, उनको जरूर बेनिफिट मिलेगा। जो आपकी फाइनल कट ऑफ होती है ना उसमें काफी डिफरेंस मिलता है ईडब्ल्यूएस का और यूआर का। ठीक है, एनसीसी का मैंने बता दिया। और कुछ बच्चे टेलीग्राम ग्रुप पूछ रहे थे, तो दिल्ली को व्लॉग के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, मैं उस स्क्रीन पे भी आप लोगों को दिखा दूंगा, तो वहां पर आप जुड़ सकते हो और जो भी आपके डाउट है वहां पे भी आप लोग पूछ सकते हो। बाकी बुक्स वगैरह का ज्यादा पूछ रखा था बच्चों ने कि सर कहाँ से पढ़े क्या नहीं पढ़े। देखो, आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया करो। एक तो आपके पास बेसिक बुक है वो होनी चाहिए। आप ज्यादा कंटेंट है वो बुक से पढ़ाई करने की कोशिश किया करो। जैसे आपकी खान सर की बुक है या फिर लूसेंट बुक है, ये आपकी बेसिक बुक होगी। उसके अलावा क्या कर सकते हो आप, एएसओ पब्लिकेशन की रामबाण आती है स्टैटिक जीके के लिए, वो आप परचेज कर सकते हो। पिनेकल की बुक आती है आपकी, ठीक है, प्रीवियस ईयर की। और ये मत करना कि एक साथ ही सारी बुक परचेज कर लो। एक बुक आप लो, उसको 3-4 बार पढ़ो, उसके बाद कोई नई बुक है वो ले आओ। ठीक है, इस तरीके से 2-3 बुक का कलेक्शन आपके पास जरूर होना चाहिए। ठीक है, पिनेकल की ले आओ, प्रीवियस ईयर की, या फिर किरण पब्लिकेशन की लेके आनी है वो ले आओ। ठीक है, दोनों में से एक ही लेके आना। या आरडब्ल्यूए की स्टैटिक जीके की वो परचेज करनी है वो परचेज कर सकते हो। तो एएसओ पब्लिकेशन की रामबाण है उसमें से, और आरडब्ल्यूए की बुक है उसमें से कोई एक बुक है वो परचेज कर लेना। आपके हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए करंट अफेयर के, कि आप मंथली करंट अफेयर कर रहे हो और उसके आप नोट्स है वो बना रहे हो और उसको आप रिवाइज भी कर पा रहे हो बार बार। ठीक है, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। दूसरी चीज, इनके अलावा ये बोलते हैं कि सर हम मैंने एक बुक पढ़ ली या फिर एक टीचर से पढ़ लिया, क्या वो इनफ है? बिल्कुल भी इनफ नहीं है जीएस के केस में, और स्पेशली दिल्ली पुलिस के केस में। क्योंकि आपको पता है 50 नंबर का काफी बड़ा रोल रह जाता है दिल्ली पुलिस के अंदर जीएस का, और जीएस के बिना सिलेक्शन भी नहीं होगा। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया करो। स्मार्ट वर्क कैसे, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। जैसे आप गांधी एरा वो पढ़ रहे हो, तो गांधी एरा में उनका जन्म कब हुआ, इंग्लैंड कब गए, ठीक है, अफ्रीका कब गए, ठीक है, वहां से इंडिया कब आए, फिर उन्होंने कौन कौन सा आंदोलन किया, ठीक है, और उनके मान लो गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ, अम्बेडकर के साथ कब हुआ, वो कांग्रेस के अधिवेशन में कब उन्होंने भाग लिया, ठीक है, और मतलब सारे जितनी भी उनके आंदोलन हैं कि कब उन्होंने वापस लिया, असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट किया, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट किया, तो उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो जाते हैं वो एक सिंगल वीडियो के अंदर आप देख लो और उसके आप नोट्स बना लो। इस तरीके से स्मार्ट वर्क करना होता है। आपका जो कंटेंट होता है ना जब आप एग्जाम में बैठते हो, तो ये मान लो 60 से 70% आपका बुक से या किसी टीचर से पढ़ा हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन मान लो 50 में से 30 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो बाहर का जो कंटेंट होता है ना एक्स्ट्रा, जो मान लो 15 नंबर का, वो इस तरीके से मिलेगा आपको, उनके सवालों के जवाब मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, किसी भी बुक वगैरह में। तो थोड़ा सा नेट से, यूट्यूब से, ठीक है, स्मार्ट वर्क, और थोड़ा सा आप अपना बुक से,
तो इनका जो मिक्सचर होगा ना, जो आप इस तरीके से चीजें पढ़ोगे, बार बार उन चीजों को पढ़ोगे, टाइम लेती है भाई जीके। ये नहीं कि आप 2 महीने में निकाल दोगे और 2 महीने आपने जीके पढ़ ली, कोई एक बुक पढ़ ली और आप ये सोचोगे कि मैं एग्जाम के अंदर मैं 30 नंबर ले आऊंगा या 35 नंबर ले आऊंगा। काफी मुश्किल होता है जीके के अंदर आपको स्कोर करना, और मैंने स्कोर किया था, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कुछ बुक से, कुछ आपको यूट्यूब कंटेंट से, जैसे आपके ये है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन है, विंबलडन ओपन है, इसमें ठीक है कौन सा किस तरीके से कहाँ पर खेला जाता है, ठीक है, तो ट्रैक है वो कैसा होता है, इस तरीके के क्वेश्चन है कि कौन कौन इसमें मेल में कौन विजेता रहा है, फीमेल में कौन विजेता रहा है, इस तरीके से चीजें हैं वो आप लोगों को करके चलनी चाहिए। एक कमेंट आया कि सर फिजिकल कहाँ पे होते हैं? फिजिकल होते हैं वजीराबाद और जाडोदा के अंदर, ठीक है, और आपको 400 मीटर का ट्रैक है वो देखने को मिलेगा। वो फिजिकल के टाइम पे मैं आपको सारी चीजें वो बता दूंगा। पोस्ट है वो कितने आएंगे, 7411 के आसपास आपकी पोस्ट है, वो आने की संभावना, और इसी मंथ आपका नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता है, ठीक है। तो लगभग आपके मेडिकल से रिलेटेड डाउट थे वो मैंने अलग सेपरेट वीडियो के अंदर आप लोगों को बता चुका हूँ काफ़ी पहले भी, ठीक है। और डॉक्यूमेंट का भी मैंने बता दिया कि फॉर्म भरने की जो डेट होती है उससे पहले की होनी चाहिए, और आपकी जो एज है वो 1 जुलाई से ही काउंट की जाएगी, ठीक है। तो आप जो हिसाब किताब है वो लगा सकते हो, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। और लगभग पॉजिटिव कमेंट ही रहते हैं आपके, कुछ हैं जो नेगेटिव हैं, वो लाइफ में नेगेटिव ही रहेंगे, ठीक है। उनका कुछ हो भी नहीं सकता, डेफिनेटली नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे को पता अभी भी काफ़ी बच्चे मिलते हैं जो 2024 के अंदर सेलेक्ट होके आए हैं दिल्ली पुलिस के अंदर, जो 2023 की भर्ती थी, ठीक है। तो वो भी बताते हैं कि सर हमने आपकी वीडियो देखी थी, आपसे मोटिवेट होकर हमने पढ़ाई वो स्टार्ट की थी, तो काफ़ी अच्छा लगता है इस तरीके से, ठीक है। एज का मैंने बता दिया, काफ़ी बच्चों के एज से रिलेटेड ही डाउट थे, ठीक है। और जो आपका आरपीएफ फिजिकल है उसके ऊपर भी मैं वीडियो है वो लेके आऊँगा, क्योंकि पहले ही मैंने आरपीएफ से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस बनाई थी, ठीक है। तो बच्चे काफ़ी जुड़े हुए हैं आरपीएफ से भी, ठीक है। और अभी ये डाउट है कि सर जो वेंडर चेंज हो चुका है, ठीक है, तो उसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या चीज़ें डिफरेंट रहेंगी? तो यही है कि आप प्रैक्टिस है वो ज़्यादा करो, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट है उसी का इश्यू रहेगा, ज़्यादा कोई इश्यू नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि जीएस के अंदर वो घुमा फिरा के जो आपके सिलेबस में है वही पूछ सकता है, और मैंने क्वेश्चन देखे भी थे, काफ़ी इजी भी क्वेश्चन पूछ रहा है, और कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के, तो वो तो टीसीएस भी पूछती थी, तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आप ये कर सकते हो कि थोड़ा सा एडवांस मैथ है वो भी कर सकते हो साथ में, क्योंकि एडवांस मैथ के अंदर थोड़ा सा चेंजमेंट है वो कर सकता है, और रीजनिंग के अंदर चेंजमेंट कर सकता है, बाकी कोई ऐसा चेंजमेंट आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। और वैकेंसी डिले नहीं होगी। काफ़ी बच्चे ये पूछ रहे कि सर क्या मैंने मतलब किसी उन्होंने टीचर की या एक सब इंस्पेक्टर हैं यूट्यूब पे, ठीक है, वो कुछ बता देते हैं, तो उन्होंने कुछ बताया होगा कि मार्च से पहले वैकेंसी है वो नहीं आएगी, इस तरीके से कुछ भी, ठीक है। तो देखो ये किसी को नहीं पता, ठीक है, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये किसी को भी नहीं पता, एसएससी को ही पता है कि कब आपका एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस में किसी को नहीं पता कि कब आपका एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। जो आपका एसएससी है उनको एग्जाम है वो लेना है, और जो वेंडर है डीक्यूटी उसको एग्जाम है वो कंडक्ट करवाना, बस इतना ही है। दांतों को लेके काफी बच्चों का डाउट था कि सर कि मेरे दांत है वो कम है, चल जाएगा डेफिनेटली। दांतों की जो नोक है वो टूटी हुई है फिर भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है मेडिकल में। और ये पूछ रहे थे कि सर हकलाता हूँ, थोड़ा सा बोलने में दिक्कत आती है, तो वो भी आपके जो इश्यू है वो चल जाएगा मेडिकल के अंदर, ठीक है। और वेटिंग लिस्ट के बारे में पूछते थे कि जो पिछली भर्ती है सर उसकी वेटिंग लिस्ट, तो मेरे को तो नहीं लगता कि वेटिंग लिस्ट वगैरह वो कुछ आएगी। एक बच्चे का कमेंट था कि सर क्या डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है उसकी जरूरत होती है? नहीं, ना तो आपको डोमिसाइल की जरूरत होती है, ना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, सिर्फ आपको आधार कार्ड 10वीं 12वीं और ड्राइविंग लाइसेंस लड़कों के लिए, ठीक है। अगर आपने हायर एजुकेशन कर रखी है तो आप वो ऐड करवा सकते हो, ठीक है, डिपार्टमेंट के अंदर, तो ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है बाकी और चीज़ों की, ठीक है।
प्रीवियस ईयर के लिए आप पिनेकल ले सकते हो, या फिर आप मॉक टेस्ट लगाओ ना टेक्स्ट बुक वगैरह पे, प्रेप ऐप पे, तो इन पे आप लोग जो अपना प्रैक्टिस है वो कर सकते हो प्रीवियस ईयर की। ठीक है, जीएस के लिए पिनेकल सही है कि हाँ, मैंने बता दिया कि पिनेकल आप लोग यूज मतलब पढ़ सकते हो पिनेकल से, मैंने बुक्स वगैरह वो बता दी स्टार्टिंग में ही। ठीक है, तो ये पूछ रहे कि सर एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस कौन सी बेटर है? दिल्ली पुलिस फार बेटर है अदर किसी भी फोर्सेस से। ठीक है, इवन हेड कांस्टेबल या जो सब इंस्पेक्टर लगे होते हैं सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ में, वो छोड़ के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जॉब है वो प्रेफर करते हैं। अगर आपका कोई और भी डाउट है ना तो आप वीडियो के अंदर पूछ सकते हो, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं सभी डाउट लूँगा तो। ठीक है, तो उसका जो मैं आपको डायरेक्ट रिप्लाई है वो मैं दे दूंगा। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पर मैं आपके जो डाउट है वो भी क्लियर करता रहता हूँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, सभी का नमस्कार।